नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं झटके लाइव और सुबह की ताज़ा खबरों के साथ हाजिर हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त, गृह, सतर्कता योजना और विजिलेंस जैसे 5 अहम विभाग यानी मंत्रालय अपने पास रखे हैं। वहीं प्रवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाकर शिक्षा, परिवहन और पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा के परिणाम जारी करने की तारीख घोषित कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि इंटर परीक्षा का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में और मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। इंटर की परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक हुई है, जबकि मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक चलेगी। बिहार बोर्ड पिछले कई वर्षों से अन्य राज्यों की तुलना में सबसे पहले रिजल्ट जारी करता आ रहा है और इस साल भी यही क्रम जारी रहेगा। सक्षमता परीक्षा प्रक्रिया में बताते हुए कहा कि बोर्ड ने सक्षमता परीक्षा के तीसरे चरण की भी घोषणा कर दी है। इसके लिए 22 फरवरी से 15 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे और परीक्षा मई-जून में होगी। ये परीक्षा 61 विषयों में आयोजित की जाएगी। खगड़िया के बीएड कॉलेज रांको परीक्षा केंद्र में मैट्रिक परीक्षा के दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई। प्रशासन ने तुरंत उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत अब बिल्कुल ठीक है। छात्रा की पहचान तेजस्वी कुमारी निवासी जलकौरा के रूप में हुई है। परीक्षा ने बताया कि वह पहले से अस्वस्थ थी और परीक्षा के तनाव के कारण बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने भूख को भी एक वजह बताया है। जिले में 35 केंद्रों पर मैट्रिक परीक्षा जारी है, जिसमें 29,314 परीक्षार्थी शामिल हैं। बेगूसराय पहुंचे भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता में बिहार चुनाव विकास और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने दिल्ली में भाजपा की जीत और रेखा गुप्ता के नेतृत्व की सराहना की। बिहार में डबल इंजन की सरकार को सफल बताते हुए कहा है कि एथेनॉल फैक्ट्रियों से किसानों को लाभ मिल रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, ये साफ किया है। लालू कर्पूरी की तुलना को गलत बताया और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। गिरिराज को लेकर बोले कि अगर मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते तो गिरिराज सिंह को अब्दुल कलाम और शाहनवाज जैसा मित्र कैसे मिलता। बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूल निरीक्षण की नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को निरीक्षण का जिम्मा नहीं मिलेगा। केवल नियमित पदाधिकारी ही निरीक्षण करेंगे, जिनमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और बिहार शिक्षा परियोजना की अधिकारी शामिल है। निरीक्षण की प्रक्रिया होगी गोपनीय। हर रात 9 बजे पदाधिकारियों को कॉल या मैसेज मिलेगा। अगली सुबह तय स्कूल का निरीक्षण करना होगा। निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, बेंच डेस्क, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं की जांच होगी। हर महीने कम से कम 25 स्कूलों का निरीक्षण अनिवार्य होगा। फर्जी या भ्रामक रिपोर्ट देने पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को अब निरीक्षण के कार्य से पूरी तरह हटा दिया गया है। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने फंड जारी कर दिया है और टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 33 करोड़ 99 लाख की लागत से निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाओं से लैस ये एयरपोर्ट अगले 30 से 40 वर्षों की जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अस्थायी टर्मिनल पहले तैयार किया जाएगा ताकि 6 से 7 महीनों में ही उड़ानें शुरू हो सके। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एयरपोर्ट चालू हो जाए। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान निर्माण कार्य की समीक्षा की और अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए थे। इससे कोसी, सीमांचल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल के यात्रियों को सीधी हवाई सुविधा मिलेगी, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। बिहार पुलिस में स्वास्थ्य संबंधी अयोग्यता और गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी जिलों में ऐसे पुलिस कर्मियों की सूची तैयार की जा रही है और एसपी को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस हस्तक 1978 के नियम 809 और बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के तहत ड्यूटी निभाने में असमर्थ कर्मियों को जबरन सेवानिवृत्ति किया जा सकता है। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने कहा है कि फिटनेस के बिना कोई नौकरी नहीं कर सकता, इसलिए अब ये नियम सख्ती से लागू होगा। कई पुलिसकर्मी बीमार का बहाना बनाकर मुख्यालय में तैनाती ले लेते हैं, लेकिन जब काम सौंपा जाता है तो वे असमर्थता जताते हैं।
30 साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके और अनफिट कर्मियों को अब सेवा से हटाया जाएगा। एसएसपी एसपी को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं ताकि बिहार पुलिस अनुशासित और कार्य सक्षम बनी रहे। बिहार में घुसखोरी के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई जारी है, लेकिन रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला जमुई जिले के खैरा प्रखंड का है, जहां हल्का कर्मचारी आशीष कुमार को 60,000 रुपये रिश्वत देते रंगे हाथ पकड़ा गया है। श्रीरंगारपुर के युवक ने निगरानी विभाग से की थी शिकायत कि जमीन संबंधी मामले में आशीष कुमार ने 20 फरवरी को 60,000 रुपये की मांग की थी। निगरानी टीम ने जाल बिछाकर राजा पोखर के पास उसे रिश्वत देते गिरफ्तार कर लिया है। जिले में जमीन से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे के काम नहीं होते, जिससे आम जनता परेशान है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करता है या फिर भ्रष्टाचार का खेल यूं ही जारी रहेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने कक्षा 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 10 से 20 मार्च के बीच 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगी, वहीं दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगी। परीक्षा का प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा। कक्षा 1 और 2 में सिर्फ मौखिक मूल्यांकन होगी और कक्षा 3 से 8वीं तक लिखित परीक्षा यानी प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के माध्यम से होगा। उत्तर पुस्तिका का जांच और रिपोर्ट कार्ड कुछ इस प्रकार तैयार किया जाएगा, यानी कक्षा 3 से 8वीं तक CRC लेवल में 20 से 26 मार्च तक होगा। कक्षा 1 और 2 में मूल विद्यालय में ही उनका मूल्यांकन चलेगा। प्रगति रिपोर्ट शिक्षक अभिभावक बैठक में साझा की जाएगी। बच्चे उत्तर पुस्तिका घर ले जा सकेंगे, जिससे बाद में अभिभावक के हस्ताक्षर सहित जमा करना होगा। बिहार में बेतिया के निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत परवीन की मुश्किलें बढ़ गई है। विशेष निगरानी अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। रजनीकांत परवीन को 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। कोर्ट ने विशेष निगरानी इकाई को उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। मामले में 23 जनवरी को उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें 1,87,00,000 नगद, सोना चांदी, जमीन के कागजात और बैंक लॉकर मिले थे। भ्रष्टाचार के आरोप के चलते शिक्षा विभाग ने उन्हें निलंबित कर पूर्णिया मुख्यालय भेज दिया था। अब अगली कार्रवाई SBU की टीमें पटना, बेतिया, पूर्णिया, दरभंगा और कोटा में उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी करेगी। निगरानी अदालत में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई जारी है। अब देखना होगा कि रजनीकांत परवीन की गिरफ्तारी कब तक होती है और मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। बिहार में तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 23 फरवरी को 20 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में तापमान स्थिर रहेगा, लेकिन इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं 22 और 23 फरवरी को बिहार के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। जिन जिलों में बारिश का अनुमान है उनमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, पटना, गया, नवादा और नालंदा शामिल है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। शुभमन गिल ने नाबाद 101 रन बनाकर भारत को 46 ओवर 3 बॉल में जीत दिलाई है। KL राहुल 41 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर बांग्लादेश को 228 रनों पर रोक लगा दिया। बांग्लादेश के लिए तौहीद हिरदियो ने 100 रन और जाकिर अली ने 68 रन बनाए। भारत की शानदार जीत के साथ टूर्नामेंट में धमाकेदार शुरुआत जारी है। बिहार में सोना चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 87,530 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 80,639 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत 97,670 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। बाजार में कीमतों में ये उछाल निवेशकों और ग्राहकों के लिए ये जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक अशोक कुमार सिंह पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डीओ का कहना है कि विधायक ने उन पर नियम के खिलाफ काम करने का दबाव बनाया और मना करने पर उठवा लेने की धमकी दी है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। 19 फरवरी को विधायक समर्थकों के साथ डीओ के सरकारी आवास पहुंचे, नियम विरुद्ध काम करने का दबाव बनाया।
मना करने पर गाली गलौज और धमकी दी। डीओ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। वहीं बीजेपी विधायक अशोक कुमार सिंह ने आरोपों को खारिज किया और डीओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहा कि स्कूलों में काम करने वाले युवकों का भुगतान बकाया था, जिसे लेकर उन्होंने डीएम और डीओ से बात की थी। आरोप लगाया कि डीओ कमीशन खोरी करते हैं और उनके आवास पर दलालों का जमावड़ा लगा रहता है। उन्होंने मामले को विधानसभा अनुशासन समिति में उठाने की बात कही। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।